हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सबसे ज़्यादा छात्रों का यही प्रश्न होता है, गुरुजी गेस क्वेश्चन और गेस क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं या नहीं आते हैं? ठीक है? सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चों का यही डिमांड होता है, जैसे एग्ज़ाम करीब हो जाए, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तो वीडियो खास मैट्रिक वालों के लिए है। सबसे ज़्यादा आप लोग यही कहते हैं गेस क्वेश्चन, चाहे ऑफलाइन में भी हो, वहाँ जाके कहते हैं सर गेस क्वेश्चन नहीं दीजिएगा। ऑनलाइन में भी हर मतलब जहाँ पर भी पढ़ते हैं सबको कहते हैं सर गेस नहीं दीजिएगा। अरे बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगा कि गेस क्वेश्चन की क्या सच्चाई है? क्या गेस क्वेश्चन नाम का कोई चीज़ होता है? इसकी सच्चाई जान लीजिए या नहीं होता है। क्या गेस क्वेश्चन सही में एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं आते हैं? ठीक है ना? देखिए, हम किसी भी चीज़ को आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम आपको पीछे आपको उसका पूरा फैक्ट बताएँगे कि क्या फैक्ट है, सच्चाई क्या है इसका। देखिए, गेस क्वेश्चन का क्या सच्चाई है, सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहले हमारा सिलेबस, मेन होता है हमारा सिलेबस। उसके बाद आता है सिलेबस के बाद क्या आता है हमारा क्वेश्चन बैंक, उसके बाद आता है एग्ज़ाम में कितना आएगा और लास्ट में होता है कॉमन क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए कि हम फिजिक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फिजिक्स का या फिर साइंस, पूरा साइंस की बात करते हैं। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि पूरे फिजिक्स में, चलिए पहले देखते हैं फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में कितने क्वेश्चन होंगे? एक अंदाजा लगाइए। सर लगभग 200 क्वेश्चन, 250। तो पूरे फिजिक्स में लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन से कम नहीं होगा, अगर आप अच्छे से निकालोगे तो 200 क्वेश्चन आपके पूरे फिजिक्स में होंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों को मिला करके। अब उसमें से एग्जाम में कितना पूछा गया होगा? अभी तक अगर आप सब चैप्टर को देख लेंगे तो लघु और दीर्घ मिला करके लगभग 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होंगे। 100 क्वेश्चन, एक दो की बात नहीं है, 100 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। और आपके एग्जाम में कितना आएगा? सर एग्जाम में हमारा तो आना है सर 8 क्वेश्चन फिजिक्स से और बनाना उसको 4 है सर एग्जाम में, और एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो आएगा टोटल सर 10, आएगा टोटल 10 और बनाना 5 है। बनाना कितना है? 5 है। ध्यान दीजिएगा, बनाना कितना है? 5 है। बनाना कितना? ओनली 5 है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि 200 क्वेश्चन से भी ज्यादा आपके पेपर में है, आपके बुक में है, और उनमें से क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर है तो है, उससे हमको क्या मतलब, उतना पूछता थोड़ी है। अच्छा, उतना नहीं पूछता है तो क्वेश्चनों बैंक निकाल कर आप देख सकते हैं। क्वेश्चनों बैंक में लगभग अभी तक में 100 है ना, 100 क्वेश्चन पूछा गया है। 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में है जो कि पूछे गए हैं। और उसमें से आपको कितना आएगा बताइए? उसमें से आपका मात्र आने वाला है 5 क्वेश्चन, उसमें से मात्र आपका 5 क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में गेस करना मतलब, गेस मतलब एक अनुमान होता है। जैसे मेरा गेस होगा तो वो मेरा अनुमान होगा, अगर किसी आपके ऑफलाइन सर का होगा तो वो उनका अनुमान होगा। ठीक है ना? अनुमान का मतलब बस ये होता है कि उनको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एग्जाम में रहेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर गेस क्वेश्चन जो दीजिएगा वही परीक्षा में आ जाएगा ना पूरा पूरी। अरे ऐसा नहीं होता है, हम दे, दुनिया का कोई भी इंसान दे दे, गेस का मतलब ये नहीं होता है कि यही आपके परीक्षा में रहेगा। बोलने का हम भी कहते थे, लोग भी कहते थे चलो ये तो आएगा, लेकिन ये नहीं होता है बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाद में आपको धोखा ना हो जाए, इसलिए आप इस चीज को समझिए कि गेस नाम का दुनिया में कोई चीज होता ही नहीं है। गेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमको ऐसा लगता है। तो सर ये बताइए कि सर मतलब ऐसा क्या है? अगर गेस नहीं है तो कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसको मतलब कि कम समय में पढ़ा जा सके। तो मेरे बच्चों मैं बोलूंगा हाँ, इसमें कुछ है, कुछ ऐसा चीज है जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसी को अगर हम गेस का नाम दे दें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या होगा? पहले हमने देखा सिलेबस, सिलेबस देखा, और सिलेबस में प्यारे बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन नहीं, हर हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान देना, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसको आप कहाँ देख सकते हैं? आप क्वेश्चन बैंक में अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन आपके बुक में कॉमन है। जैसे अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो √3 या √5 को सिद्ध करना एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो ओम का नियम एक कॉमन क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? इसे बोलते हैं कॉमन क्वेश्चन। ठीक है ना? कि जो क्वेश्चन लगभग मतलब हर एक साल में या फिर हर हर एक साल में, 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है? तो आप ना ये समझिए कि सिलेबस आपका क्या है, किस चीज को पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन बैंक में क्या क्या पूछा गया, उसमें कॉमन क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, है ना? वही कॉमन क्वेश्चन को आपको निकालना है। किसको निकालना है? कॉमन क्वेश्चन। और इसी कॉमन क्वेश्चन को गेस क्वेश्चन का नाम दिया जाता है। ठीक है? यही कॉमन क्वेश्चन को, और ये आप कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना कर लें, मेरे ऊपर भी या किसी के ऊपर भी या कहीं पर भी ऑफलाइन में भी, कि यही क्वेश्चन आएगा या फिर कहीं पर लिखा है गेस क्वेश्चन मॉडल सेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा। देखो 200 क्वेश्चन है और कोई नहीं जानता कि सिर्फ फिजिक्स में 200 क्वेश्चन है। और ये बात कोई नहीं जानता कि 200 में से कौन सा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है? आप अगर देखेंगे, मान के चलिए सिविक्स देख लीजिए, सिविक्स में लगभग 100 क्वेश्चन मान लीजिए, अगर हम बनाएंगे बुक के अंदर से निकाल निकाल के 100 क्वेश्चन बनेंगे, 100 से भी ज्यादा, उसमें से आपको एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन बनाना है।
तो ये कोई नहीं जानता कौन सा क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर जानता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो बनाने वाला। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लेकिन हाँ एक बात है कि कॉमन क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर 4 क्वेश्चन फिजिक्स में बनाना है आपको, तो 2 क्वेश्चन जो है ना वो कॉमन क्वेश्चन जरूर आएगा। ये तो फिक्स है कि 2 क्वेश्चन कम से कम कॉमन जो है वो आपको जरूर आएगा। तो आपको कॉमन क्वेश्चन को पकड़ना है, उन चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, गेस क्वेश्चन के चक्कर में आप रह जाते हैं और लास्ट में कहते हैं गुरुजी हमारा आया नहीं। आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरे सिलेबस के जो जो टॉपिक हैं सारे टॉपिक्स को फटाफट से देखते जाना है, पढ़ते जाना। गेस क्वेश्चन अगर कहीं पर है तो उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गेस क्वेश्चन में भिड़ जाओ, पता चले परीक्षा में नहीं आए तो बोलो सर हमारा कुछ नहीं आया। आप जो से पढ़े हैं ना, आप जो जनवरी से फरवरी से पढ़े हैं, मार्च महीने से पढ़े हैं, कहीं पर भी पढ़े हैं, तो आप उस पर विश्वास कीजिए। जो पढ़े हैं वो चीज आपको बहुत कुछ याद है, लेकिन आप नया नया क्वेश्चन देख करके आप डर जाते हैं, ठीक है। तो गेस क्वेश्चन की यही सच्चाई है कि गेस क्वेश्चन नाम का कोई चीज नहीं होता है। आपको हम एक चीज समझाते हैं, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि आपको याद रहे, प्यारे बच्चों आपको याद रहना चाहिए कि 50% क्वेश्चन छोड़ना भी है। ये चीज आप भूल जाते हैं, अधिकांश बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि 50% क्वेश्चन छोड़ना भी है। आप जितना बनाना है उतना क्वेश्चन छोड़ना भी तो है। आप क्या लगे हैं कि आप 100% की तैयारी करने में लगे हैं। आप 100% तैयारी की, सर ये क्वेश्चन 2022 में आया था तो ये क्वेश्चन सर हार्ड आ गया था, सर हमको हर क्वेश्चन अब हार्ड पढ़ना चाहिए। बच्चा जी ये तो आपने नहीं देखा कि 8 क्वेश्चन में से 4 ठो बनाने बोला था, 4 को छोड़ना भी था, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है 4 छोड़ना भी था। अगर एक क्वेश्चन हार्ड आया उसके अनुसार से आप अपनी एकदम हार्ड क्वेश्चन खोज के खाली आप बना रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप आसान बनाएं, हम ये कहते हैं कि आप समझिए कि सिलेबस क्या है। जैसे आप ना बार बार कहते हैं सर मैथ का क्या होगा, मैथ का क्या होगा, मैथ का क्या होगा। मैं आपको समझा रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं, देखो याद रहे 50% क्वेश्चन छोड़ना भी है आपको। आप 100% की तैयारी में लगे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा खपा रहे हैं, बहुत डर गए हैं, आप बहुत डर गए हैं। पता नहीं हम क्या पढ़ लें, कौन सा मॉडल पेपर बाजार में सबसे अच्छा है उसको पढ़ के खत्म कर दें आज। आइए हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, देखिए खुद की तैयारी पर विश्वास करें। सबसे पहली बात है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं और जो आपकी तैयारी है उस पर आप विश्वास करें। नहीं तो मेरी बात को आप ध्यान से याद रखना मेरा भाई मेरा बच्चा, आप पूरा तैयारी करके भी चले जाएंगे ना, अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अभी भी डर है कि हम कम पढ़ के आए हैं, तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपको 200 में से 100 बनाना है। हमेशा याद रखना ये बात कि आपको 200 क्वेश्चन के डबल रहते हैं, उसमें से 100 बनाना है। 200 में से 100 बनाना है, इसमें आपको 90 प्लस लेकर के आना है, यानी 200 में से 90 प्लस का आपको आंसर देना है। 200 में से, ध्यान दीजिए, 200 नंबर में से आपको 90 प्लस का आंसर देना है, 200 में से, 100 में से नहीं। आगे समझिएगा, आपको मैं समझा रहा हूं एक छोटी सी बात को। देखिए जैसे आपको मैथ में समझिए, है ना, डरना और सही समझकर पढ़ना में क्या अंतर है। देखिए जैसे आप मैथ में समझिएगा, मैथ में आपको पता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो 8 प्रश्न होते हैं। 8 में से आपको 4 बनाने, कितने बनाने, 4 बनाने हैं, ठीक है ना, 4 बनाने हैं। प्यारे बच्चों देखो 4 में से आपको क्या करना चाहिए कि आपको इतना बढ़िया से ग्राफ सीख लेना चाहिए, इतना बढ़िया से ग्राफ सीख लेना चाहिए कि कोई भी ग्राफ आए आप इसको बना दोगे। 1 नंबर, सर ग्राफ नहीं आया तो ये तो वही बात हो गई सर कि है ना, हवाई है ना, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं चला तो, है ना, ऊपर से कोई बच्चा गिरा नीचे नहीं पहुंचा तो, ये है ना, ये कौन सा सवाल है। ग्राफ हर साल पूछा गया, आप निकाल के देख लीजिए, हर साल पूछा गया है। तो आप ग्राफ को खूब बढ़िया से 5 अंक के प्रश्न में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ दुनियादारी भूल जाइए, खाली ग्राफ पढ़िए, खाली ग्राफ पढ़िए। तब तक ग्राफ पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको ये ना लग जाए कि सर ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। 5 नंबर मुट्ठी में कीजिए। आप रचना, आप कोई भी साल उठा के देख लें, रचना अब है ना, रचना ऐसा चीज है जो हर बार आप रचना को इतना बनाए, मेरी वीडियो रखी हुई आप देखो जाकर, रचना बाय दिशा, उनका से सर्च मार के देखिए, मैंने 2-3 क्लासेस में पूरे अच्छे से रचना पढ़ाया है। आप जाकर के पूरा रचना अच्छे से कर लो, आपका 5 नंबर हो गया, 2 खत्म। अरे 4 ही बनाने हैं आपके, 2 तो ग्राफ और रचना से फिक्स है, आप इन दोनों को खूब बढ़िया से बनाना सीख लीजिए। और तीसरा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के जो 23 क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, है ना, 23 क्वेश्चन जो दिए गए, 7 उदाहरण और जो 16 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन को आप इतनी बार बना लीजिए, इतने अच्छे से बना लीजिए, डरिए मत। आप ना कोई आंसर देखते हैं ना, कोई क्वेश्चन बाहरी क्वेश्चन देख करके आप डर जाते हैं, आप इनको बनाइए 3 क्वेश्चन। उसके बाद आपका आयु वाला कभी कभी आ जाता है ना, उसके बाद तो आपका भिन्न वाला आ जाता है, उसके बाद देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक और बहुलक कहते हैं ना कि मैथ में अगर हमारा
15 चैप्टर है, अगर आपका 7 चैप्टर भी अगर फुल अच्छा है ना, 7 चैप्टर भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप पूरा में से पूरा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आधा आपको छोड़ना भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और मैंने क्या बोला, माध्य, माध्यक और बहुलक में से 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। आप इसको खूब बढ़िया से पढ़कर, है ना, अगर आप तैयारी कर लेते हैं और त्रिकोणमिति का खाली सिद्ध करने वाला प्रश्न अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 20 में से 20 नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कट सकता है। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 ये तो फिक्स है, इसको पहले ठीक कीजिए, इसको ग्राफ को, रचना को और ऊंचाई और दूरी वाले हाइट एंड डिस्टेंस को इसको ठीक कीजिए। यहां से देखिए आपका 20 नंबर टोटल आ जाएगा, समझ रहे ना। यहाँ पर आपका 5 या 15 और यहाँ पर 5 नंबर माध्य, माध्यक, बहुलक में 20 नंबर आपका फिक्स है। आप कहते हैं सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सर गणित का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहले बच्चों हम देखो, अब हम कितनों की इच्छा पूरा करें बताइए आप, है ना। अब हम पढ़ाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो कोई कहता है हम कोई चीज पढ़ा दे, रचना सर रचना, कमेंट बॉक्स में आता है रचना, रचना रचना पढ़ाएंगे तो सर ग्राफ, ग्राफ ग्राफ पढ़ाएंगे तो सर हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो सर ऊंचाई दूरी, मतलब सॉरी है ना, ये वाला भिन्न वाला प्रश्न। तो आप लोग ना हर चीज में वीडियो बना है, जो आपका वीक पोर्शन है उसको आप सर्च मारिए, किसी भी सर से आप पढ़ सकते हैं। अगर हमसे पढ़ना है तो बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस मारिए, हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगी, उसको देख करके अपना प्रॉब्लम दूर कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि यूट्यूब में ये जो ना कमेंट करते करते आपका टाइम व्यर्थ हो जाएगा, 15 17 18 दिन बचा है बच्चों, अब यहाँ पर माफ कीजिए, अब थोड़े से कुछ वो शब्द बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, अब आपको पूरा सा ध्यान खुद पर देना चाहिए, क्या कमजोरी है, क्या पढ़ना है, कहीं से देख करके अपना काम निकाल लेना चाहिए आपको। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जी कि आपका नोट्स पढ़कर, सबसे अधिक क्वेश्चन यही आता है आप लोग का कि गुरुजी आपका नोट्स पढ़ करके कितना अंक ला सकते हैं, है ना, कितना अंक ला सकते हैं। जवाब है जी पूरा पढ़ लेने पर 450 प्लस अंक आ जाएगा, 450 प्लस अंक। शर्त लागू है, शर्त लागू है कि आपको पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ करके और आपको एग्जाम में भी अच्छा लिखना पड़ेगा, तब आएगा। ऐसे नहीं कि हम बोल देंगे 450 प्लस तो आ जाएगा। ठीक है, आप नोट्स में देखो, आज मैंने पूरा नोट्स डाला है, पूरा नोट्स मैंने आज हर व्हाट्सएप ग्रुप पर, एप्लीकेशन पर, हर जगह पूरा नोट्स डाला है। डाल के देख लो, नोट्स में कहीं मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, कहीं मैंने ना फुल दिया है, फुल जो आपके एग्जाम में आएगा। अब आप बोलेंगे सर 200 नंबर का तो नहीं, 200 नंबर का तो नहीं, 100 नंबर की तैयारी हम आपको करवाएंगे हर विषय में, 100 नंबर की तैयारी। आप 200 की तैयारी करने में लगे हुए हैं, आपका सारा क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उसको पढ़िए, ऑब्जेक्टिव की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर बुक का ऑब्जेक्टिव मैंने एक बार बिना ऑप्शन का दे दिया, आप उसको पढ़ लीजिए। अच्छा, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, सिर्फ रखने से नहीं होता है। किसी भी सर का कहीं से भी आप ले कुछ भी, उसको सिर्फ रखने से नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। और कहते हैं जो नया छात्र है कि सर आपका नोट हम दीजिए, हमारा नोट्स पर बच्चों एप्लीकेशन पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर मिलेगा, या अगर आप व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, 2 नंबर है, आप इस पर कॉल करें, इस पर कॉल करके कहें सर हम आपका ना, आपका मुझे नोट्स चाहिए। जो भी नए छात्र हैं उसके लिए ये चीज़ है, जो भी न्यू स्टूडेंट है कि सर हम आपका नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, इस नंबर पर आप कॉल करें। प्यारे बच्चों, इसके लिए हम फी देते हैं, आपको फी जमा करना पड़ता है, और फी जमाने की, है ना, फी जमा करने के बाद उसकी अहमियत समझते हैं, आप घर में पढ़ते हैं। ठीक है ना, आप नोट्स लें, अगर नोट्स आपको नहीं चाहिए तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक को पढ़ें, लेकिन शांति से आप पढ़ें, ज्यादा नए नए क्वेश्चन में मत उलझिए, क्योंकि नए नए क्वेश्चन का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है ना, फीस इसका 251 रुपीज है। आप इस पर कॉल वगैरह करेंगे, आपको हमारा सारा नोट्स मिल जाएगा। पेमेंट करने के अब तो, पहले तो 2-3 दिन लगता है ना, टाइम लगता था, 1 आध दिन टाइम लगता था, अब तो आपको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि हमने पूरा उस तरह से सेट कर दिया है कि आप पेमेंट करें, आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा, थोड़ी देर में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ के देखते हैं। है ना, कहते हैं बच्चों कि डर नहीं, खुद पर विश्वास कीजिए, डर नहीं, खुद पर विश्वास कीजिए। कहते हैं कि आप मेरी मेहनत हो, आपके उदास, है ना, आपको उदास नहीं देख सकते। प्यारे बच्चों, आज से नहीं, मार्च महीने से हम आपके लिए लगे हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नया, पूरी तरह से, मतलब कि पूरी तरह से हम आपके लिए लगे हैं, है ना। हम ही नहीं, जितने भी शिक्षक गण हैं आपके, सब लोग लगे हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि आप लोग, है ना, आप लोग जो है ना हमारी मेहनत हो, आप लोग हमारी मेहनत हो। हमने आपको मार्च महीने से धीरे 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 करके इतना अभी तक किया है, और आप अभी डर जाओगे ना तो मुझे बहुत उदासी लगती है। तो प्लीज आपको डरना नहीं है, अपने ऊपर खुद पर विश्वास करना है। और मैंने बताया गेस नाम का दुनिया का कोई चीज नहीं होता है। हाँ, गेस अगर इस तरह से किया जाए कि कौन से कॉमन क्वेश्चन है तो उसे गेस कहते हैं। अब आप लोग बोले सर, है ना गुरुजी आपका गेस क्वेश्चन कब आएगा, तो प्यारे बच्चों मेरा गेस क्वेश्चन आपको बहुत जल्द, आज शाम या कल तक मिलेगा। मैंने क्या किया है गेस, है ना। सर आप क्या गेस किए हो, देखो मेरा गेस क्वेश्चन, प्यारे बच्चों गेस का मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा, गेस का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है ना,
मुझे ऐसा लगता है, ये नहीं कि यही आएगा, है ना, ध्यान देना, मुझे ऐसा लगता है। मैंने फिजिक्स में 20 है ना 20 प्रश्न लिए हैं, है ना, 20 प्रश्न लघु उत्तरीय लिए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5, है ना, 5 ऐसे करके मैंने केमिस्ट्री में भी 20 लिया है और 5 लिया है, बायोलॉजी में मैंने लिया है 20 और 5। इसको हमने बोलते हैं कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ से आपको 4-4 क्वेश्चन बनाने, हम उम्मीद करते हैं कि 20 में से कम से कम 2 या है ना, कम से कम 2, अधिक से अधिक 4 में से 4 रहेगा। कम से कम 2, अधिक से अधिक में 4 में से 4 क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। बस 20 क्वेश्चन फिजिक्स में आपको पढ़ना है, 2 क्वेश्चन फिक्स है, इतना काम मैं गारंटी ले सकता हूँ 2 का। अधिक से अधिक 4 भी आ सकता है, लेकिन मैंने 2 का गारंटी लिया। हो सकता है 4-5 भी आ सकता है, लेकिन 2 का मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने मैथ में आपको कितना दूंगा, मैथ में प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन दूंगा टोटल आपको 50 क्वेश्चन लघु उत्तरीय, उसमें से 30 आपका आना है, 50 में से 30 आना है। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि इसमें से प्यारे बच्चों लगभग, मुझे कॉमन क्वेश्चन के अनुसार से मैं बताता हूं कि कॉमन क्वेश्चन 50 में से 15 आपको बनाने हैं। यहां से आपको 7-8 क्वेश्चन फिक्स आ जाएंगे, 7 से 8 आ जाएंगे, 10 भी आ सकता है, लेकिन 7-8 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, अगर सर मान चेंज कर दे तो, मान चेंज करे तो सब रहेगा, मान चेंज करे तो फिक्स रहेगा। मान हूबहू मान के साथ 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 50 में से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने 20 दिए हैं, जिसमें से 8 आना है, 20 में से 8 आना है। मैं प्यारे बच्चों इसमें से 4 की गारंटी लेता हूँ, 4 की, प्यारे बच्चों पक्का ये 4 यहाँ से आ जाएगा। अगर अब आप बोलोगे मान चेंज करके, थोड़ा बहुत मान चेंज करके 4-5 तो फिक्स यहाँ से आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय गणित में 20 दे रहा हूँ, और यहाँ पर ना साइंस की बात करता हूँ, साइंस से मैंने बता दिया कि साइंस से 20-5 दे रहा हूँ, है ना। उसी प्रकार से और जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उसमें इसी तरह से 20-5 करके मैं दे रहा हूँ, बहुत कम दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत जल्दी मिल जाएगा। लव यू बच्चों, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और चीजों को समझ के पढ़िए। और आज शाम को जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आज होने वाला है 750 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों रामबाण जो है हमारा 750 क्वेश्चन का होने वाला है, और इसमें ऑप्शन के साथ पीडीएफ मिलेगा आपको। तो आज शाम को सभी दोस्तों को बता दीजिएगा, शाम के 6 बजे 6 PM में शुरू हो रहा है रामबाण। सभी लोग जुड़ेंगे, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों को जोड़ना है, और आपको यहाँ से 750 करके हर विषय का पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव वहां से एक बार और मजबूत हो जाएगा। लव यू जी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।